ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामीति नामिने। श्रीकृष्ण लीला कथने सुदक्षं औदर्य माधुर्य गुणैश्चयुक्तं वरं वरण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं त्वं शीर्षा नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शुरू करते हैं आज का। हम लोगों ने कल वर्स 42 शुरू कर दिया था, सेकंड चैप्टर का। एक बार पढ़ लेते हैं इसको फिर दोबारा से। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादार्थः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। तो अनुवाद है इसका। जो मूर्ख लोग वेद के अर्थवाद में रहते हैं, वे वेदों में वर्णित आपात मनोरम परंतु परिणाम परिणाम में विस्मय अलंकारी वाक्यों को ही वेद वाक्य कहते हैं। वे स्वर्ग आदि फलों के अतिरिक्त अन्य ईश्वर तत्व को नहीं मानते। देखिए, भगवान खुद बोल रहे हैं। मैं अगेन आपको रिमाइंड करती हूँ, जब भगवान के बाकी सब श्लोक हम लोग धीरे धीरे प्रूव करें कि कैसे आज तक हम लोग साबित कर सकते हैं कि वो एक एक वाक्य सत्य है, तो ये भी क्यों झूठ होगा, है ना। तो हमें समझना है इस बात को। तो शुरू करते हैं। अनिश्चित बुद्धि वाले, अनिश्चित मतलब जिनकी कैसी बुद्धि, बहुशाखा वाली, जिनकी वन पॉइंटेड नहीं है। अनिश्चित बुद्धि वाले और भौतिक इच्छाओं से ग्रस्त लोग अत्यंत मंद बुद्धि होते हैं। मंद बुद्धि मतलब काइंड ऑफ अपने पैरों पे हम लोग कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इन अदर वर्ड अगर सिंपल वर्ड्स में बोले, क्योंकि अपने इतने कीमती समय को हम लोग सिर्फ और सिर्फ भौतिक चीजों में कि हम कैसे एंजॉयमेंट कर सके उसमें वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन पहली बात क्या होगी, पहले हम जागना शुरू होंगे, है ना। फिर जागने के बाद थोड़ा सा एनर्जी से हम होते हैं, सोए हुए हैं, बहुत गहरी नींद में सोए हुए हैं, तो क्या होगा, पहले आंख खुलेगी, कितना मुश्किल होगा जागना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब आंख खुल गई है। हम सब लोग उसी स्टेज में हैं कि हमारी अब बहुत गहरी नींद से सोए हुए लोगों की अब थोड़ी थोड़ी आंख लगी खुलनी शुरू हुई है। खुल के बैठना, फिर एक्टिव होना। फिर जैसे कितना मुश्किल होता है कई बार सुबह उठ के, एकदम से उठ के बेड से कोई नहीं भागता ना, लेकिन आंख खुल गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो मंद बुद्धि लोग हैं, मंद बुद्धि उनके लिए कहा जा रहा है जो कि बिल्कुल उनको किसी भी तरह से भगवान से कोई लेना देना नहीं है। और इतनी जो हम 50-60 साल की उम्र की जिंदगी लाए हैं, 70 साल की, चलो मैक्सिमम 100 साल की, उसमें भी लास्ट के देखिए, अगर 100 साल बीते तो लास्ट के 10-15 साल तो क्या ही बीतने वाले हैं, हम लोगों को पता ही है जीना। आदमी सोचेगा मर जाए, हम तो कम सोचेंगे, हमारे परिवार वाले ज्यादा सोचेंगे कि जल्दी से जल्दी चला जाए। तो ऐसी छोटी सी जिंदगी के लिए हम लोग कितना प्रयत्न कर रहे हैं कि हम एंजॉयमेंट करें, एंजॉयमेंट करें, तो पैरों में कुल्हाड़ी मारना हो गया ना। तो उसी तरह से बोल रहे कि अनिश्चित बुद्धि वाले और भौतिक इच्छाओं से ग्रस्त लोग अत्यंत मंद बुद्धि होते हैं। इसको समझाने के लिए श्री भगवान ने श्लोक बोला है, यामी माम, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। अब क्या नेक्स्ट वर्ड है, पुष्पिता वाचा। इस श्लोक में जो वर्ड है इसका मतलब ये पद बताते हैं कि वेदों में जो फलवाद अर्थवाद के रूप में कहा गया है कि ये कर लो तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, ये करोगे तो तुम्हें दौलत मिल जाएगी, ये करोगे तो तुम्हारा भरा पूरा परिवार हो जाएगा, ठीक वैसे ही है जैसे कि कुछ लताएं होती हैं जो बाहर से ऐसे लगता है बहुत सुंदर फूलों से है, लेकिन अंदर क्या होता है, विष ही विष होता है। अब इसमें विष का मतलब क्या है, देखिए वेदों में अगर इतनी खराब चीजें तो लिखा ही क्यों गया है, इसलिए लिखा गया है क्योंकि हर कैटेगरी के लोग हैं, है ना। लेकिन अगर आप वेद आपको समहाउ और अदर डिसिप्लिन में लाना चाहते हैं, तो जैसे कि हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोग क्यों ये सब चीजें करते हैं, इतनी मेहनत नौकरी वगैरह क्यों करते हैं, ताकि हम इंजॉय कर पाए। तो हमारी बुद्धि क्या है, भोग। लेकिन उस भोग को भोगने में हम दूसरों को लूटना पीटना ना शुरू कर दे। हम दूसरों को जैसे दूसरों का हक मार के अपने आप को, जैसे बहुत सारे लोग आजकल कर भी रहे हैं। तो इसीलिए वेदों ने हमें अकल, पहले हमारी जिस स्थिति है, जो 99% लोगों की स्थिति है, उसको वहां से निकाल करके एटलीस्ट एक डिसिप्लिन में आए कि ठीक है, वेद विहित काम, जैसे यज्ञ करो, यज्ञ करके तुम्हें दौलत मिल जाएगी। हर तरह के यज्ञ होते हैं, संतान प्राप्ति का यज्ञ होता है, पैसा प्राप्ति का यज्ञ होता है, ये सब यज्ञ होते हैं। तो इसीलिए ताकि अब आप दूसरों को लूटने से अच्छा, अगर आपको पता चल जाए कि ठीक है यज्ञ से हो सकता है पैसा मिल जाएगा मुझे, तो फिर आप दूसरों को लूटने की जगह के यज्ञ करने शुरू कर दोगे, जो भी विधियां दी हुई हैं। तो ये पुष्पित वाच्य है। लेकिन अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अब आप डिसिप्लिन में तो आ गए हो, अब धीरे धीरे आप नर्सरी से फर्स्ट ग्रेड में आओगे, फर्स्ट ग्रेड से सेकंड ग्रेड में आओगे, लेकिन ये प्रोसेस क्या है, बहुत लंबी है। एटलीस्ट चलो प्रोसेस में शुरू हो गए वो अच्छी बात है, लेकिन काइंड ऑफ फिर भी मंद बुद्धि है ना, क्योंकि आप बहुत लंबा रास्ता ले रहे हो एक एक स्टेप करके। तो
ये जो पुष्पित से जो सच में समझदार बंदा है, वो क्या ढूंढेगा? परमानेंट सोल्यूशन ढूंढेगा। अरे भाई 30 40 50 साल एंजॉय कर भी लिया, तो उसके बाद क्या है? पूरी इंजॉयमेंट तो फिर भी कभी नहीं होती, बीमारी भी लगी रहती है, परिवार में किसी ना किसी का आना जाना भी लगा रहता है, हम लोग देखते हैं, और दूसरी तरह की टेंशन भी लगी रहती हैं। तो जैसे कोरोना कोरोना हो गया, बुढ़ापा आ गया, दुनिया भर की चीजें कभी भी पूरी, जैसे गुण दोषमय सृष्टि है ये, गुण दोषमय। हर गुण के साथ दोष लगे रहेंगे, हर दोष के साथ थोड़े बहुत गुण लगे रहेंगे। तो यह केवल अस्थाई रूप से मन को भाता है। ठीक वैसे ही जैसे फूलों से, कुछ फूलों की पर्टिकुलर क्रीपर्स होते हैं जो बाहर से बड़े आकर्षक लगते हैं, लेकिन अगर आप उनको टच कर दोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि उनके जो अंदर कांटे लगे होते हैं वो बहुत क्या होते हैं? विषैले होते हैं। तो प्रवादंती शब्द भी यूज हुआ है इसमें। इसमें उसका क्या है? जो लोग वेदों के ऐसे अलंकारी वाक्यों को ही सर्वोच्च सत्य मानते हैं। अच्छा, मेरे को अब उसके बियॉन्ड सोचते नहीं, मुझे तो स्वर्ग जाना है, उसके लिए थोड़ा सा और इंटेलिजेंट हो जाएगा तो गोएगा कि इस पृथ्वी में तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। स्वर्ग लोक में आप जन्म नहीं लेते हो, सीधा आपका नव यौवन शरीर आपको वहां मिल जाता है, आपके आत्मा ऐसी देह धारण कर लेती है, आपके गलों में एक पुष्पों की माला होती है, और आप वहां भोग करते हो, ना कोई बीमारी का डर है, ना आपका एक बाल सफेद होने वाला है। तो इससे अट्रैक्ट होकर वो सोचते हैं ठीक है, पृथ्वी से ज्यादा मैं स्वर्ग में चला रहा हूँ। लेकिन ये नहीं समझते वहां से भी जैसे ही आपके पुण्य खत्म हुए, क्षीण हुए, आपको फिर पृथ्वी पे टपकना ही पड़ेगा। तो परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना है, सोल्यूशन। ऐसे लोग जिनका हृदय स्वर्ग भोग धन ऐश्वर्य आदि के लुभावने वचनों से मोहित हो जाता है, उनकी बुद्धि निश्चयात्मिक नहीं हो पाती। ऐसे वचनों से, हाँ ये हो गया। अब यह श्लोक जो है, हम जो अभी 42 कर रहे हैं, 44 श्लोक में भी इसी की कंटिन्यूएशन में भगवान कहेंगे कि जो लोग भोग और ऐश्वर्य से आ सकते हैं, और जिनका मन ऐसे आकर्षक शब्दों में बंध गया है, वे श्री भगवान की एक निष्ठ समाधि प्राप्त नहीं कर सकते, स्थित प्रज्ञ बुद्धि। तो क्या कहे? निश्चयात्मिक बुद्धि से तो रहित है वो भगवान इतना तक कहते हैं कि वो मूर्ख हैं, क्योंकि वो वापस, चाहे लोहे की चेन वो उतारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन फिर सोने की चेन बांध रहे हैं। बंधे तो फिर भी रहेंगे ना भैया, मुक्ति चाहिए, आजादी चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए। तो ऐसे लोगों की निश्चयात्मिक बुद्धि होना असंभव है, इसलिए यह उपदेश उनके लिए नहीं दिया गया। कौन सा उपदेश नहीं दिया गया? कि जो भगवान ने पिछले श्लोक में बोला था कि निश्चयात्मिक बुद्धि हो, भगवान की तरफ वन पॉइंटेड हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए करंट स्टेट में तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि वे वेदों के परम लक्ष्य के रूप में ऐसे पुष्पातीत, पुष्पातीत क्या, ये करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये करोगे तो भोग मिलेगा, ये करोगे तो पैसे मिलेगा, उसकी बात हो रही है, वाक्यों को स्वीकार करते हैं। जैसे कि चतुर्मास्य व्रत शुरू हो रहा है 29 से, कुछ लोगों का आज से शुरू होगा, कुछ लोग एकादशी, जैसे हरिशयन एकादशी होती है ना, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, सारे देवता भी सो जाते हैं। तो ये कुछ लोग एकादशी से शुरू करते हैं, उनके लिए कल से शुरू हो गया, हमारे लिए पूर्णिमा से शुरू है, जब गुरु पूर्णिमा आएगी 29 जुलाई को। तो अब हम चतुर्मास्य व्रत क्यों करते हैं? हमारा एम भौतिक फल प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने का है, ताकि अपने ऊपर और हम लोग नियंत्रण कर सके। हमें जो फेवरेट चीजें, दूध दही, एक एक महीने में अलग अलग, जैसे फर्स्ट मंथ अब जो शुरू होगा 29, तो कोई भी हरे पत्ते वाली सब्जी नहीं खानी। साइंटिफिक भी है, बारिश का मौसम है, कीड़े बहुत होते हैं, और दूसरा है कि बहुत बहुत बॉडी के लिए पौष्टिक होते हैं ये चीजें। तो आप एक एक करके शरीर की पहचान से थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताकि लोग करें, तो इसके लिए भगवान वेदों में थोड़ा लालच भी दे दिया गया है, क्योंकि ये वन बाय वन ग्रेडेशन करे, पर समझदार व्यक्ति सबसे हाईएस्ट ले लेता है, तो अक्षय फल की प्राप्ति होती है, या फिर बोला जाता है सोम रस पाने से मनुष्य अमर हो जाता है। तो ऐसी चीजों से अट्रैक्ट हो जाते हैं। वे ये भी अनुमान लगाते हैं कि इसके आगे ऐसा कोई परम नियंता नहीं है, कि ये स्वर्ग लोक की मैक्सिमम है। ज्यादातर हिंदू लोगों को पूछेंगे तो उनको स्वर्ग लोक तो की पता, ये पता ही नहीं कि स्वर्ग लोक भी मटेरियल वर्ल्ड का पार्ट है। ऊपर कितने सत तप ब्रह्म लोग, फिर उसके बाद विरजारी बनाते हैं, उसके बियॉन्ड फिर स्पिरिचुअल वर्ड शुरू होते हैं। इसके बारे में तो कोई नॉलेज ही नहीं है। तो सारांश क्या अभी तक जो हमने पढ़ा? भौतिक इच्छाओं वाले लोग वेदों में वर्णित स्वर्ग भोग और ऐश्वर्य के वचनों से आकर्षित हो जाते हैं। वे इन्हीं अस्थाई यानी कि टेम्परेरी रिजल्ट्स को, रिवार्ड्स को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मान लेते हैं, और वेदों का जो वास्तविक गोल है, परम भगवान को प्राप्ति, उनकी सेवा प्राप्ति, उसको नहीं समझ पाते। इसलिए उनकी बुद्धि दृढ़ और निश्चयात्मक नहीं होती। इसी कारण उन्होंने क्या कहा गया है? मूर्ख कहा गया है। अब गुरुदेव आगे इसको थोड़ा सा और क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वेदों में स्थापित प्रधान लक्ष्य मूल परम पुरुष श्री कृष्ण और उनकी प्रेम भक्ति है। अगर आप वेदों के हिडन मीनिंग में जाएंगे ना, जो थोड़ा डीप डाइव करेगा, तो देखेगा कि भगवान की प्राप्ति और उनकी सेवा प्राप्ति यही परम गोल है। ये सब रिवार्ड सिर्फ आपको नाली से गिरे हुए लोगों को उठाकर थोड़ा बाहर निकालने का प्रयास है। यदि कोई इस बात को नहीं समझता,
कि भगवान ही परम गोल है, तो उसकी बुद्धि जो वेदों के बाह्य अर्थों में अनुचित रूप में लग जाएगी, जो एक्सटर्नल मीनिंग है। जो प्रारंभ से अत्यंत आकर्षक है, मतलब तो प्रतीत हो भैया तुम बूढ़े नहीं होगे, तुम बीमार नहीं होगे, तो कितना आकर्षक फील होगा ना। लेकिन फाइनली अंत तो भयंकर है। क्यों भयंकर है? क्योंकि आप जन्म मरण के चक्र में फंसे ही रहोगे। श्री कृष्ण ने आगे 2.45 में भी स्पष्ट किया कि वेद मुख्यतः भौतिक विषयों से संबंधित है। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोगों को भोग चाहिए, तो इसलिए वेदों को भोग के बारे में बात करनी पड़ती है। और भोग से, डिसिप्लिन वाले भोग से फिर उनको आगे भगवान की तरफ बढ़ाया जाता है, पर प्रोसेस बड़ी स्लो हो जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में भी वेदों के प्रतिपादनों से सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। तो उसमें, हे राजा, ये शायद नारद मुनि ने प्राचीन भरी करके एक राजा ने उनको बताया था, केवल अज्ञान वर्ष वेदों में निष्पेदित कर्म कांड ही परम लक्ष्य प्रेरित होता है, कि कर्म कांड ही अल्टीमेट गोल है, ऐसे लगता है। यद्यपि उनके वर्णन श्रवण करने में मन को भाने वाले हैं, तथापि वास्तव में उनका संबंध परम सत्य से नहीं है, अतः उन्हें तुच्छ समझो, ये हाईएस्ट नॉलेज हो जाती है। तो वेदों का वास्तविक उद्देश्य हमें परम, ये अब समराइज कर रहे हैं फिर हम खत्म कर रहे हैं, परम प्रभु श्री कृष्ण को जानने में सहायता करना, उनकी सिद्ध प्रेम भक्ति को विकसित करना है। लेकिन अगर कोई इसे नहीं समझता, तो वे वेदों के एक्सटर्नल मीनिंग की ओर आकर्षित हो जाता है, जो स्वर्ग, धन और भोग जैसी चीजों का वादा करते हैं। ये प्रोमिस शुरू में बहुत मधुर और आकर्षित करते हैं, लेकिन अंत में ये केवल व्यक्ति को भौतिक संसार में बांधे रखते हैं, बजाय इससे कि वह भगवान तक उसको पहुंचा सके। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों में मुख्यतः तीन गुणों, तीन गुण कौन से? सत्व, रज, तम, भौतिक प्रकृति की ही चर्चा की गई है। क्योंकि जैसे खरीदार है वैसी दुकान है। दुकान, लेकिन ये हाईएस्ट दुकान है, क्योंकि आपको धीरे धीरे ऊपर उठाएगी। क्योंकि अधिकतर लोग भौतिक लाभों में ही रुचि रखते हैं। श्रीमद् भागवतम भी हमें चेतावनी देती है कि वेदों में वर्णित ऐसे कर्म कांडीय फलों को वेदों का परम उपदेश ना समझे। ये केवल उपदेश उन लोगों के लिए जिनकी अभी भी भौतिक इच्छाएं भरी हुई हैं, उनको वहां से उठाने के लिए। लेकिन जो समझदार आदमी, वो समझ जाएगा कि वास्तविक लक्ष्य प्रेम भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण की प्राप्ति। श्री कृष्ण की, अगेन मैं बोल रही हूँ, श्री राम जी हो गए, विष्णु जी हो गए, नरसिम्हा देव हो गए, जहां पर भी आपकी स्वरूप ये होगा। तो आज शेष करते हैं, कल फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।